दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 जुलाई सन 2023। सबसे पहले हम खरीफ की फसल की बिजाई की कुछ संक्षिप्त समाचार आपसे शेयर करेंगे और साथ साथ फिर चावल के ऊपर आपको अपडेट देंगे। गौरतलब है कि खबर निकल के आ रही है कि मौसम विभाग के अनुसार भारत के 717 जिलों में 63% जिलों में बारिश औसत या औसत से अधिक दर्ज की गई है, जबकि 263 जिलों में बारिश औसत से कम बताई जा रही है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। साथ साथ हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक अवश्य करिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा यदि पसंद आए तो। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में बारिश औसत से लगभग 17%, कर्नाटक में लगभग 26% और पश्चिमी बंगाल में 13%, झारखंड में 42% और उड़ीसा में 16% और बिहार में 36% कम होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा और बिहार हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट मानी जाती है। धान बिजाई में गत वर्ष से 6.3%, दलहन में लगभग 13.28% और कपास में 11% बिजाई घटने के समाचार हैं। गन्ने की बिजाई गत वर्ष से 4.7% और मोटे अनाज की बिजाई 18.1% बढ़ने के समाचार भी हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में बारिश औसत से दुगनी, जबकि झारखंड, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में 41% कम है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में धान, मक्का, कपास, सोया बीन, मूंगफली व दलहन की बिजाई घटने के समाचार हैं। आज हम पैडी के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी धान के ऊपर। गौरतलब है कि साल 2022 में 18 जुलाई तक 6,22,131 लाख हेक्टेयर के अंदर धान की बिजाई हुई थी, जो साल 2023 में 1,94,344 लाख हेक्टेयर घटकर मात्र 4,27,787 लाख हेक्टेयर में हुई है, यानी लगभग 1,90,000 या 95,000 हेक्टेयर की धान की बिजाई के कम के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है इसकी प्रमुख वजह जो हमने आपको अभी आपसे चर्चा की, क्योंकि धान के प्रमुख उत्पादक इलाकों के अंदर बारिश कम है और साथ साथ जिन इलाकों में बरसात हुई है पंजाब, हरियाणा में, वहाँ पे अधिक बरसात से धान के कुछ इलाकों में फसल दोबारा बोने की भी नौबत आ चुकी है। दोस्तों, कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार की खरीफ फसलों की बिजाई पर पैनी नज़र है और धान और दलहन के एरिया पर कुछ इलाके घटे हैं, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है। अधिकतर क्षेत्रों में मानसून ने सक्रिय है। मानसून से प्रभावित फसलों के बारे में फिलहाल कहना कोई जल्दबाजी होगा। और उत्तर भारत में अच्छी बरसात, परंतु दक्षिण व पश्चिम भारत में कमज़ोर है। मध्य भारत में भी सामान्य है। महाराष्ट्र, कर्नाटक में घटी बारिश के कारण तुअर, सोया, कपास बिजाई धीमी पड़ी है, ये कहना है कृषि मंत्रालय का। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चावल के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध की आकांक्षा के चलते कुछ निर्यातकों ने फौरी तौर से कुछ एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिया है। लेकिन यह भी एक निश्चित बात है कि अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार के चावल के निर्यात के ऊपर नियंत्रण करने की कोई अधिकारित घोषणा भी नहीं की है और संकेत भी नहीं दिए हैं। ये अभी एक शुरुआती चर्चा जरूर है, लेकिन बाजार में इसके बारे में काफ़ी बात हो रही है। निर्यात के पर प्रतिबंध लगने के आशंका को देखते हुए बड़ी कंपनी व बड़े व्यापारियों व निर्यातकों ने आगामी शिपमेंट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट LC सुरक्षित करने का प्रयास तेज कर दी है। इन्हें आशंका है कि बढ़ते बाजार भाव के कारण सरकार गैर बासमती चावल के निर्यात को नियंत्रित कर सकती है। गौरतलब है कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और भारत की ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट में 40% की बड़ी भागीदारी है। और यदि निर्यात पर प्रतिबंध लगता है सरकार द्वारा, तो पूरे ग्लोबल मार्केट में राइस के दामों में तेजी होने की संभावना बन रही है। साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रमुख राइस कंज्यूमिंग कंट्री है वो इसके लिए अभी से प्रयास कर रहे हैं, उसमें चीन भी शामिल है। गौरतलब है कि वैध LC प्राप्त हो सकता है, तो प्रतिबंध के बावजूद भी उसे चावल का निर्यात करने की अनुमति जारी रहती है।
पिछले साल मई में जब भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, तब इस तरह की नीति अपनाई गई थी कि जिन निर्यातकों के पास वैध एलसी या उस शिपमेंट की स्वीकृति दी गई थी वो निर्यात कर सकते हैं। चावल निर्यातकों को सही नीति चावल निर्यात पर लागू करने यही नीति चावल निर्यात पर लागू होने की उम्मीद है, इसलिए बड़े कंपनी व निर्यातक एलसी को सिक्योर करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि हम आपको ये भी सूचना दे रहे हैं कि अभी तक सरकार ने कोई संकेत या निर्णय नहीं दिया है। केंद्र सरकार के कोई पूर्व सूचना दिए बगैर आकस्मिक निर्णय लेती रहती है, जिससे निर्यातक भली भांति अवगत है। पिछले साल सितंबर में जब 100% टूटे चावल के निर्यात पर पूर्व प्रतिबंध लगने और गैर बासमती श्रेणी कच्चे यानी सफ़ेद स्टीम चावल पर 20% निर्यात शुल्क लागू होने का निर्णय लिया गया था, तब भी ऐसा हुआ था। यद्यपि खुले बाज़ार में अभी चावलों के दाम बहुत ज़्यादा तेज नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप यदि चावल से संबंधित व्यापार करते हैं, ग्रेन से संबंधित गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, तिलहन, दलहन, मसाला, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल लगातार विजिट करते रहिए और विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।